नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट में। मैं हूं अजय ठाकुर। आईपीएल 2022 का मुकाबला नंबर 49 खेला गया एमसीए पुणे में और ये मुकाबला खेला गया चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में। टॉस चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और आरसीबी से कहा कि आइए पहले बैटिंग करिए। हालांकि इस मुकाबले में टॉस के दौरान फाफ डुप्लेसिस कप्तान आरसीबी के, उन्होंने कहा था कि अगर हम टॉस जीतते तो शायद हम भी बल्लेबाजी ही चुनते। तो यानी कि इस मुकाबले में टॉस किसी भी टीम ने गंवाया नहीं, क्योंकि चेन्नई ने जीता, उनको उनके मन मुताबिक फैसला लेने का अधिकार मिला। तो वहीं पर फाफ डुप्लेसिस जो चाहते थे वही उनको करने को कहा गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 173 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर अपने 20 ओवर के कोटे में। और जब रन चेस की बारी आई तो ऐसा लगा कि चेन्नई सुपर किंग्स ये मुकाबला जीत जाएगी, बड़ी आसानी से जीत जाएगी। शुरुआत में एक पल को ऐसा लगा ज़रूर, लेकिन फिर एक एक करके विकेट्स गिरते चले गए रेगुलर इंटरवल में और जो ये मुकाबला जीता जा सकता था आसानी से, उसे पहले तो डिफ़िकल्ट बनाया आरसीबी के गेंदबाजों ने, सीएसके के बल्लेबाजों ने, और लास्ट में अंत आते आते ये मुकाबला जो है सीएसके ने गंवा दिया। और इस मुकाबले में हार के साथ ही जो प्लेऑफ्स में क्वालिफाई होने की जो उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं उन पर पूर्ण विराम लग चुकी है। उम्मीदें अब सीएसके की पूरी नहीं हो पाएगी इस सीज़न, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चांस है। लेकिन हम कह सकते हैं कि अब मुंबई के बाद सीएसके दूसरी टीम बन चुकी है जो इस साल प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो चुकी है। तो पॉइंट्स टेबल पर अगर हम देखें तो इस मुकाबले से पहले जो भी हाल रहे थे, लेकिन इस मुकाबले के बाद अगर हम देखें तो आरसीबी की जो टीम है यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर चौथे पायदान पर पहुंच चुकी है। सनराइजर्स हैदराबाद को नीचे खिसका दिया, नंबर 5 पर हैदराबाद आ गई है। तो वहीं पर सीएसके की जो टीम है वो नंबर 9 पर बनी हुई है 6 पॉइंट्स के साथ। तो कहीं ना कहीं पॉइंट्स टेबल के लिहाज से भी देखें तो आरसीबी के लिए ये मुकाबला काफ़ी अच्छा था। इस मुकाबले के बाद किसने क्या कुछ कहा है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में, इस वीडियो में हम आपको तमाम बातें बताएंगे। किसने क्या कहा से हमारा मतलब है कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने हार का जिम्मेदार किसे ठहराया, फाफ डुप्लेसिस ने जीत के पीछे की सबसे बड़ी वजह किसको बताई, हर्षल पटेल जो कि इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच रहे, 3 विकेट्स उन्होंने चटकाए, तो उन्होंने क्या कुछ कहा और क्या कहा है बिग शो ग्लेन मैक्सवेल ने, ये आपको बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो के एंड में एक बहुत बड़ी बात आपको पता चलने वाली है, तो वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। तो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। जीतने वाले कप्तान फाफ डुप्लेसिस यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान, उन्होंने क्या कहा उससे शुरुआत करते हैं, उनसे शुरुआत करते हैं। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा कि देखिए बहुत अच्छा लगता है जब आप जीत के ट्रैक पर आते हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि 165 का जो टोटल है वो पार टोटल होगा, लेकिन हमारी टीम 173 तक गई। बहुत ये एक अच्छा एफर्ट था। और उसके बाद उन्होंने जीत की जो वजह बताई वो भी बहुत ही दिलचस्प। पूरे जो टीम है, पूरी टीम को एक्चुअली उन्होंने जीत का जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि बल्लेबाजी बहुत अच्छी थी, गेंदबाजी बहुत अच्छी थी, फील्डिंग बहुत अच्छी थी और कैचिंग भी ज़बरदस्त थी। उन्होंने कहा कि जो कुछ कैचेस भी पकड़े गए आज वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थे। उन्होंने कहा कि पावर प्ले में बल्लेबाजी करना आसान होता है, यही आइडिया था, पावर प्ले में जितने ज़्यादा से ज़्यादा रन बन जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि टीम में जो जितने भी खिलाड़ी हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी टीम में मुझे जो टीम का नेतृत्व करने को मिला है उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी है। तो फाफ डुप्लेसिस ने जीत का क्रेडिट जो है तमाम खिलाड़ियों को दे दिया है, 10 के 10 खिलाड़ी, और खुद ऑफकोर्स वो भी मतलब टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं फील्ड में। तो उन्होंने तमाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जो पूरी टीम है, एंटायर टीम और एंटायर उनके एफर्ट को ये जीत का जिम्मेदार बताया है। जीत के लिए जो क्रेडिट होती है वो क्रेडिट उन्होंने दी है। चलिए अब बात करते हैं कि लूजिंग कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने क्या कुछ कहा है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में और किसको चेन्नई सुपर किंग्स की हार का जिम्मेदार ठहराया है महेंद्र सिंह धोनी ने। महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि 170 का ये जो 170 के ऊपर का जो टोटल बनाया था आरसीबी वालों ने, ये कहीं ना कहीं एक अच्छा टोटल था, या यूँ कहे थोड़ा सा ज़्यादा भी था। लेकिन हमारी जो शुरुआत बल्लेबाजी की हुई थी वो बहुत अच्छी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि हम ये मुकाबला जीत जाएंगे, लेकिन
कुछ खराब शॉट्स की वजह से हम ये मुकाबला हार गए और एंड में जैसे जैसे पारी जो है अपने अंतिम पड़ाव पर जा रहा था, जैसे जैसे ये रन चेस के जो ओवर्स कम हो रहे थे, वैसे वैसे कुछ शॉट्स जो थे वो सिलेक्शन में कमी रह गई बल्लेबाजों द्वारा और इस वजह से हम ये मुकाबला गंवा दिए। क्योंकि अगर शॉट सिलेक्शन सही होता, अगर बल्लेबाजों ने अपना काम सही तरीके से किया होता तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला हम जीत सकते थे। बाद में महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि देखिए अब जो हो गया सो हो गया, अब क्यों हुआ है ये सब, इसके बारे में विचार करना होगा और इस पर काम करना होगा। कहाँ गलती हो गई इस पर विचार करना होगा और चीज़ों को सुधारना पड़ेगा, चीज़ों को बेटर करना पड़ेगा। और देखिए इस मुकाबले से पहले हमें भी पता था कि पॉइंट्स टेबल पर हमारा जो पोजीशन है वो क्या है क्या नहीं है, वो दिमाग में था हमारे। लेकिन अब जब ये मुकाबला हमने गंवा दिया है तो चीज़ों का आकलन करेंगे और जो गलती हुई है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि बिग शो ग्लेन मैक्सवेल ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि देखिए जीतना बहुत अच्छा लगता है, जाहिर सी बात है, देखिए जीतना तो हर किसी को बहुत अच्छा लगता है, शायद ही कोई होगा जो कहेगा कि जीत के बहुत खराब लगा। ग्लेन मैक्सवेल भी उनमें से नहीं है जिनको जीतने के बाद खराब लगता है। ग्लेन मैक्सवेल ने कहा जीतना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा भी किया। उन्होंने कहा कि जब जडेजा और मोइन अली गेंदबाजी कर रहे थे तो मुझे समझ में आ गया था कि इस पिच पर मैं भी गेंदबाजी अच्छी कर पाऊंगा। और उन्होंने कहा कि जब मोइन अली और जडेजा गेंदबाजी कर रहे थे तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा था और यकीनन उसका फ़ायदा मिला गेंदबाजी करते हुए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने बहुत ही अच्छी जो है बल्लेबाजी करी और गेंदबाजी भी बहुत अच्छी रही। यही वजह है कि हमने इस मुकाबले में सीएसके को 13 रनों से जो है मात दे दिया। चलिए अब बात करते हैं मैन ऑफ द मैच। हर्षल पटेल ने क्या कुछ कहा है, हर्षल पटेल ने क्या कुछ कहा है वो तो बताएंगे। साथ ही साथ जो बहुत बड़ी बात शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि एंड में एक बहुत बड़ी बात बताएंगे। हर्षल पटेल ने हुंकार भर दी है। हर्षल पटेल ने एक बहुत बड़ा दावा ठोक दिया है। क्या ठोका है, क्या कहा है, पूरी खबर आपको बताएंगे बहुत ही शॉर्ट में। तो उन्होंने देखिए पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हर्षल पटेल ने कहा बहुत अच्छा लगा जिस तरह से गेंदबाजी हुई, गेंदबाजी पूरे प्लान से हुई और जो एग्जीक्यूट करने की जो सोच विचार थी मन में उसी तरह से गेंदबाजी की मैंने और उसी का जो रिजल्ट, जो परिणाम सोचा वही परिणाम जो है हासिल हुआ। साथ ही साथ अब वो बड़ी बात क्या कहा है उन्होंने, हर्षल पटेल ने, तो उन्होंने कहा है कि देखिए अभी तक टूर्नामेंट में उस तरह की गेंदबाजी मुझसे नहीं हुई है, लेकिन अब जितने भी मैचेस बचे हैं आपको यकीनन वो पर्पल पटेल वाली जो गेंदबाजी है वो देखने को मिलेगी। हालांकि पर्पल पटेल शब्द का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कहा कि जिस तरह की गेंदबाजी लोग चाहते हैं मुझसे, मैं उस तरह की गेंदबाजी करूंगा आने वाले दिनों में, यानी आने वाले मैचेस में। तो देखिए हर कोई चाहता है हर्षल पटेल को, तो उनका निकनेम दे दिया गया है पर्पल पटेल। तो अब एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं हम हर्षल पटेल को पर्पल कैप की रेस में। हालांकि बहुत ज़्यादा मुकाबले बचे नहीं है, लेकिन जितने भी मुकाबले बचे, अगर हर मुकाबले में 4-4, 3-3 विकेट, हालांकि इम्पॉसिबल होता है 3 विकेट 4 विकेट हर मुकाबले में लेना, लेकिन एक बार कर चुके हैं, क्या इस बार भी कर पाएंगे? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि हर्षल पटेल इस टूर्नामेंट को ख़त्म करने तलक कितने विकेट्स और निकाल पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें। थैंक यू सो मच।